हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राउंड टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपके गूगल एडसेंस के ऊपर आपको यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मैसेज आ गया है, तो ये नोटिफिकेशन मैसेज आपको क्यों आया है और आपको अगर ये फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर फुल एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे आपको हर एक चीज भरनी है और कहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना है। हम लोग इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बारीकी से जानेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका जो मैनेज टैक्स इन्फो का फॉर्म है वो प्रॉपर भरा जा सके। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। अगर गाइज यहाँ पर आपने गलती से इसको डिसमिस कर दिया है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैसेज को, तो आप यहाँ पर जाकर मैनेज इन्फो के अंदर जाकर भी इसको भर सकते हैं। मैनेज टैक्स इन्फो का जो ये फॉर्म है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ये बंद नहीं किया है, ये डिलीट नहीं किया है ये नोटिफिकेशन मैसेज, तो गाइज यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो जो टैक्स का जो फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपने गलती से यहाँ से डिसमिस कर दिया इसको, और तो उसको कैसे भरोगे आप? तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पर आपको एक मैनेज सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जस्ट कर देना है क्लिक इसके ऊपर। यहाँ पर गाइज ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स पहले भर के रखा है जब आपने एडिशंस अकाउंट बनाया था, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी और आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये एडिट वाला बटन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। जो ये पेंसिल वाला बटन आपको दिख रहा है, जस्ट आपको कर देना है क्लिक। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो का ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर क्या करना है, इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट इन्फो का ये जो एड टैक्स इन्फो का जो पेज है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही गाइज आपके सामने यहाँ पर बोलेगा कि आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप कैंसिल करोगे तो ये बंद हो जाएगा डायलॉग। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट फॉर्म पर कर देना है क्लिक। जैसे आप स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगा, जहां पर आपसे बोला जाएगा कि एक बार आप लॉगिन कर लीजिए आपका जो अकाउंट है उसके अंदर। जो आपका ये एडसेंस अकाउंट है एक बार लॉग आउट हो जाता है और उसको वापस से आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर व्हाट टाइप यू अकाउंट इज, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर, कि आपका जो पूछ रहा है कि जो आपका अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक। यहाँ पर गाइज आर यू सिटीजन रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आपको यहाँ पर नो करना है क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, तो दूसरे देश में नहीं रहते। तो आप यहाँ पर कर दीजिए क्लिक और यहाँ पर कर दीजिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक। यहाँ पर गाइज थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको। यहाँ पर आपको दो फॉर्म मिलेंगे, दो फॉर्म के टाइप मिलेंगे। एक तो मिलेगा W8BEN और एक मिलेगा आपको W8ECI। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला ही सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है स्टार्ट WBEN फॉर्म पर। तो गाइज यहाँ पर आपका ये विंडो आ जाएगा, ये टेक्स्ट का जो फॉर्म है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए, पहला तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जो आपने नेम दिया है वो इस अकाउंट के से आप जो बना रहे हो
वो प्रॉपर है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे? तो ये चेक करने के लिए आपके पास जो पैन कार्ड है, उसके ऊपर जो आपका नेम दिया गया है, अगर आपका फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम टाइप करना है, अगर आपका फर्स्ट नेम के साथ अगर आपका लास्ट नेम भी है, तो वो दोनों के दोनों आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शनल आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, जिस कंट्री में आप रहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इंडिया में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करूंगा, अगर आप किसी अदर कंट्री में रहते हो तो वो आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये फॉरगेट TIN लिखा है, तो यहाँ पर आपका का जो पैन कार्ड है वो एंटर करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पैन कार्ड है यहाँ पर एंटर कर देते हैं। वो आपका कैप्स में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा, बड़े अक्षरों में रहेगा, वो टाइप कर देना है आपको। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपना पैन कार्ड एंटर कर देते हैं। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड है वो एंटर कर दिया है। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए कि प्रॉपर आपने डाला है या नहीं डाला है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर कर देना है क्लिक। ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि जो भी आपका एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, जो भी यूट्यूब की ओर से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको आता है या फिर आपके पास कोई लेटर आता है, तो ये इस एड्रेस पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको फिल कर देना है, प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से अपना जो एड्रेस है यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपने एड्रेस भर दिया है, अभी आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। अगर आप चाहते हो कि जो आपका मेलिंग एड्रेस है, जो भी आपका यूट्यूब की ओर से कोई भी मेल आता है, मतलब कोई भी आपके पास पार्सल आता है यूट्यूब की ओर से, उस एड्रेस पर आए, तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को वो एड्रेस नहीं चाहिए, मेरे को इस एड्रेस पर मंगवाना है, तो आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस यहाँ पर आपका भर सकते हो, नया एड्रेस आप डाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ऊपर वाला ही परमानेंट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर ये वाला चेकबॉक्स चेक कर दूंगा और इसके बाद कर देना है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप टैक्स टेरिटरी के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है, ये वाला यस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चेक बॉक्स आपको कर देना है चेक। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपकी कंट्री, जो जिस कंट्री में आप रहते हो। तो हम लोग इंडिया के समय इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंडिया वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका इंडिया आ जाएगा। तो भाई जैसे ही आपने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, तो आपको यहाँ पर 3 चेक बॉक्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले वाले चेक बॉक्स पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है आर्टिकल 12। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर विद होल्डिंग रेट, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 15 वाला। ठीक है, 15 वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर दीजिए। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको आर्टिकल 7 आपको पैराग्राफ 1 मिल जाएगा। क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। और यहाँ पर इसके अंदर भी आपको जीरो सिलेक्ट करना है, जीरो रिड्यूस ट्रेडी रेट आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, जीरो वाला। ओके, याद रहे आपको जीरो वाला करना है, 30 नहीं करना है। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, ये वाला चेक बॉक्स आपको चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपको चेक करना है और यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है आर्टिकल 12। और यहाँ पर विद होल्डिंग के साथ आपको 15 रिड्यूस रेट ये वाला सिलेक्ट करना है। ओके, ये चेक बॉक्स आपको चेक कर देना है और इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, यस और नो का। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन यूएसए, तो आपको क्या करना है, नो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और ये चेक बॉक्स आपको चेक कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आई एक्सेप्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, एक्सेप्ट कर लेना है इस कंडीशन को और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स आपको करना है चेक। आपको चेक करना है कि जो आपने इंफॉर्मेशन फिल किया है वो प्रॉपर है या नहीं है।
एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप वापस से एडिट पर क्लिक करके उनको वापस से ठीक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स आपको चेक करना है, ये वाला। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर करना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स चेक करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, ये चेक बॉक्स आपको चेक नहीं करना है। यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। तो गाइज आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स चेक करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर फुल लीगल नेम, आपका जो पैन कार्ड के ऊपर जो नेम है वही टाइप करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने कुछ भी अलग नाम दे रखा है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप अपना जो पैन कार्ड के ऊपर नेम है, ठीक है, यहाँ पर सेम एज इट इज टाइप कर दीजिए और इसके बाद आपको कर देना है सबमिट बटन पर क्लिक। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा, जहां पर जो आपका स्टेटस है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लेम्ड यहाँ पर ग्रीन ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब कि आपका यहाँ पर फॉर्म हो गया सबमिट। और अगर आप चेक करते हो आपके मेल के ऊपर जाकर, तो आपको गूगल एडसेंस की ओर से यहाँ पर एक मेल भी आ गया होगा, योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। सो गाइज अगर यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो टैक्स इन्फो प्रॉब्लम आ गया है आपको भरते वक्त, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।